Okay, let me. What's your position? Do you believe there is a creator? I believe there could be, but I don't see any empirical evidence and nothing to prove me otherwise. Why do you assume there has to be empirical evidence for everything? Because otherwise it's irrational. Do you have parents? Yes. Okay. Do you believe your parents are your parents? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में बेशुमार मजहब हैं जो कि किसी न किसी रूप में हक ताला के वजूद के कायल हैं, मगर एक ऐसा मजहब भी है जिसे आम इस्तिलाह में आजकल साइंसी मजहब का नाम दिया जाता है और पुराने वक्तों से हम उसे दहरिया के नाम से जानते हैं। इस साइंसी मजहब के मानने वाले सिर्फ जाहिरी वजूद रखने वाली चीजों को मानते हैं जो कि सामने नजर आ रही होती हैं, जबकि ये उन तमाम चीजों का इनकार करते हैं जो जाहिरी वजूद नहीं रखती, जैसा कि जन्नत, दोज़ख और रब्बुल आलमीन का वजूद। एक मुसलमान होने के नाते हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा रब अपनी हिकमत के तहत हर जगह पर हर पल मौजूद है, जबकि रब ताला अपनी जाहिरी वजूद के साथ अर्शे बरी पर जलवा अफरोज है। गुज़श्ता साल स्वीडन के शहर उपसाला में एक अजीब वाकया पेश आया, जो कि एक मुकालमा है एक मुस्लिम डॉक्टर राना मोहम्मद सलीम और एक काफिर नौजवान पीटर साइम के दरमियान, जो कि अल्लाह के वजूद से इनकारी था। वैसे तो स्वीडन का सरकारी मजहब ईसाईयत है, मगर वहां बड़ी तादाद में दहरिया मजहब के पैरोकार मौजूद हैं जो किसी भी सूरत बातनी वजूद के कायल नहीं। मामूल के मुताबिक मुस्लिम नौजवान डॉक्टर राना मोहम्मद सलीम अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे कि उन्होंने देखा एक नौजवान आदमी जिसकी उम्र 40 साल के लगभग होगी, लोगों के एक छोटे से मजमे से बयान कर रहा था और उन लोगों को इस बात पर कायल कर रहा था कि रब का कोई वजूद नहीं, ये दुनिया महज इत्तफाक से वजूद में आ गई। हर वो चीज सिर्फ काबिल कबूल है जो जाहिरी वजूद रखती है, जिसका जाहिरी वजूद नहीं वो हकीकतन भी कोई वजूद नहीं रखती। अगर खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? जन्नत दोज़ख हैं तो कहाँ हैं, हमें नजर क्यों नहीं आती? फरिश्ते अगर हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? अगर जिन्नात वाकई इस दुनिया में हैं तो हर एक को नजर क्यों नहीं आते? लिहाजा वो काफिर नौजवान इस तरह के सवालात से लोगों का दिमाग खराब कर रहा था। मुस्लिम नौजवान डॉक्टर राना मोहम्मद सलीम ने रुककर उसकी तमाम बातें सुनी और फिर अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया, क्योंकि ड्यूटी की टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मगर उसने दिल में फैसला कर लिया वो इस काफिर से मुनाजरा जरूर करेगा। अगले दिन जो उसके ऑफिस से छुट्टी थी, वो ऑफिस टाइम पर घर से निकला और उसी मजमे के पास जा पहुंचा जहां वो शख्स हर रोज बयान करता था। मामूल के मुताबिक काफिर नौजवान लोगों से बयान कर रहा था और साइंसी नुक्ता नजर से लोगों को समझा रहा था। मुस्लिम नौजवान आगे बढ़ा, उसे हेलो बोला और उससे कहा, मैं तुमसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। काफिर नौजवान पीटर साइम ने मुस्लिम नौजवान से उसका तारुफ पूछा, आप कौन जनाब? मुस्लिम नौजवान ने जवाब दिया, मैं मोहम्मदी हूँ। काफिर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ओहो, एक मुसलमान? मुस्लिम नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ। काफिर नौजवान ने जरा सख्त लहजे में कहा, अगर मुसलमान हो तो अपने रब का वजूद जाहिरी तौर पर बताओ, आपका रब कहाँ है? मुस्लिम नौजवान ने अर्ज किया, मेरा रब हर जगह पर हर पल अपनी हिकमत के तहत मौजूद है, मगर मेरा रब अपने जाहिरी वजूद के साथ अर्शे बरी पर मौजूद है। काफिर ने तंजिया लहजे में बोला, कौन सा अर्शे बरी? आसमान तो सिर्फ यही एक है जो नजर आ रहा है और यहाँ आपका रब मौजूद नहीं। अगर होता तो नजर आता। मुझे कोई साइंसी दलील दो या फिर यहाँ से जाओ, मेरा वक्त जाय मत करो। मुस्लिम नौजवान ने तहम्मुल के साथ जवाब दिया, जनाब मैं आप सबको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दादा अब्बू के अब्बू ने उनको सुनाया था जब मेरे दादा अब्बू बचपन में थे। काफिर नौजवान ने बोला, जरूर सुनाओ, हम सुनना चाहेंगे, मगर अपने मौजू से ना हट जाना। मुस्लिम नौजवान मुस्कुराया और वाकया बयान करना शुरू किया। जब हम छोटे थे तो हमारे दादा अबू हमें बताया करते थे कि जब हमारे दादा अबू छोटे थे तो उनके वालिद बताते थे कि उन्होंने अपने अब्बू से सुना था कि नौजवानी की उम्र में हम लोग पानी के हसूल के लिए जब कुआं खोद रहे थे तो खुदाई के दौरान हमें जमीन की तह से एक बंदे की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। लोगों ने जब ये आवाज सुनी तो पहले डर गए, फिर सोचा हो सकता है पुराने वक्तों में, क्योंकि उस जगह एक कुआं मौजूद था जो बाद में आने वाले लोगों ने खुश्क हो जाने पर बंद कर दिया था। हो सकता है उस वक्त कोई बंदा वहां उस कुएं के अंदर उतरा हो और किसी नागहानी आफत की वजह से कुएं के अंदर दब गया हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसे बाहर निकालना चाहिए ताकि तमाम माजरे का इल्म हो सके। लिहाजा लोगों ने बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू कर दी।
और मट्टी के अंदर दबे हुए आदमी को बाहर निकाल लिया। पहले तो उस आदमी को रुई में ढांप दिया गया ताकि बैरूनी आबो हवा के एकदम असर से उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये काफी साल जमीन की तह में रहा था तो ये बैरूनी आबो हवा का आदी नहीं था। फिर बाद में जब उस आदमी से पूछा गया कि तुम जमीन के नीचे कैसे दब गए और इतने साल तक जिंदा कैसे रहे, तो उसने बताया आज से 30 साल पहले कुआं खुश्क हो गया था। बिल्कुल कुएं की तह पर कुछ पानी मौजूद था। प्यास बुझाने की गरज से मैं कुएं के अंदर उतरा ताकि पानी पी सकूं, तो अचानक जलजले की वजह से कुआं नीचे जा गिरा और मैं नीचे दफन हो गया, जो कि लोगों को इल्म न था कि कोई बंदा कुएं के अंदर उतरा है, इसलिए मुझे किसी ने ना निकाला। और आज आप जब लोगों ने 30 साल बाद दोबारा खुदाई शुरू की तो आपको मदद के लिए पुकारा। सब लोग आदमी की बात सुनकर बड़े हैरान हुए और सबने बोला, मगर तुम 30 साल तक जमीन के नीचे जिंदा कैसे रहे? तो आदमी ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, बस सुबह शाम दूध का प्याला मेरे सामने आ जाता था जिसे मैं पीकर सो जाता था और आज आप लोगों की मदद से बाहर आया हूँ। जब काफिर ने मुस्लिम नौजवान से ये वाकया सुना तो चीख कर बोला, गैर मंतकी वाकया है, इसकी कोई लॉजिक नहीं, एक बंदा 30 साल कैसे जमीन के अंदर जिंदा रह सकता है? तो मुस्लिम नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बोला, जी बिल्कुल ये गैर मंतकी बात है, ऐसे मुमकिन नहीं। तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात बिना किसी बनाने वाले के वजूद में आ जाए? क्या ये मुमकिन है आसमान जिसके नीचे कोई दीवार कोई पिलर मौजूद नहीं जो इसे सहारा दे ताकि ये हमारे सरों पे ना आ गिरे, बिना किसी सहारे के खड़ा है? तो क्या ये मुमकिन है इसका बनाने वाला मौजूद ना हो? सूरज मशरिक से सुबह तुलू होता है और शाम के वक्त मगरिब में अपने मुकर्ररा वक्त पर गुरूब हो जाता है। तो क्या ये मुमकिन है ये किसी बड़े तख्लीककार बड़े साइंसदान के बिना चल रहा है? रात और दिन मुकर्रर वक्त पर आते और जाते हैं। तो क्या ये मुमकिन है उनके अदल बदल में अहले इल्म के लिए निशानियां ना हो? जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में और जहाजों में जो दरिया में लोगों की नफा देने वाली चीजें लेकर चलते हैं और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, फिर उससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और उसमें हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाता है, और हवाओं के बदलने में और बादल में जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म का ताबे है, अलबत्ता अकलमंदों के लिए निशानियां हैं। और उसी ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसी से हर चीज उगने वाली निकाली, फिर हमने उसी से सब्ज खेती निकाली जिससे हम एक दूसरे पर चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के शगुफों में से फल के झुके हुए गुच्छे हैं, और बाग हैं अंगूर और जैतून और अनार के आपस में मिलते जुलते और जुदा जुदा भी। देखो हर एक दरख्त के फल को जब वो फल लाता है और उसके पकने को देखो, उन चीजों में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर करार पकड़ा, रात से दिन को ढांक देता है कि वो उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है, और सूरज और चांद सितारे अपने हुक्म के ताबेदार बनाकर पैदा किए। उसी का काम है पैदा करना और हुक्म फरमाना। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहान का रब है। मुस्लिम नौजवान ने कुरान की आयत तिलावत करने के बाद काफिर नौजवान को मुखातिब करके बोला, तो मेरे भाई आपकी एक गाड़ी बनाने वाला तख्लीककार मौजूद है, तो क्या इस कायनात का कोई तख्लीककार नहीं? काफिर नौजवान और तमाम मजमा मुस्लिम नौजवान की बात सुनकर सख्ते में आ गया और मुस्लिम नौजवान की दलील को मानते हुए काफिर नौजवान ने बोला, वो जरूर इस्लाम को पढ़ेगा, कुरान पाक को पढ़ेगा। डॉक्टर राना मोहम्मद सलीम बताते हैं, इस वाक़े के बाद काफिर नौजवान अक्सर उनके पास आता और कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश करता। वो काफिर नौजवान बोलता, मैं एक दिन जरूर मुसलमान हो जाऊंगा, मगर मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए इस्लाम और कुरान को समझने में। डॉक्टर राना मोहम्मद सलीम बताते हैं, फिर उनका तबादला किसी और दूर दराज इलाके में हो गया और उस काफिर नौजवान से फिर कभी मुलाकात ना हो सकी, मगर मुझे यकीन है हक ताला ने उसे हिदायत के नूर से जरूर नवाजा होगा। दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।